तो आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज चैप्टर 2 ऑफ टीपी एक्ट। तो हम चैप्टर 2 यानी कि सेक्शन 5 से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो जन जो स्टूडेंट हैं वो लोग ने रिक्वेस्ट किया है कि थोड़ा थोड़ा बंगाली में भी कभी कभी समझा दिया जाए, तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके बंगाली, हिंदी और इंग्लिश तीनों मिला के ही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई ये तीनों लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में अगर प्रॉब्लम हो और वो अपनी लैंग्वेज में समझना चाहे तो वो कमेंट कर सकता है, हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड सेक्शन 5 ये क्या बताता है? In the following section, transfer of property means an act by which a living person conveys property in present or in future to one or more other living persons or to himself and one or more other living persons, and to transfer property is to perform such act. यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है? तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सिंपली मीन्स के जब कोई जिंदा आदमी यानी कि लिविंग पर्सन कॉन्वेज प्रॉपर्टी। अब ये जो कॉन्वे है, इसका कन्वे का मतलब है किसी और को देना यानी कि ट्रांसफर करना। लिविंग पर्सन कॉन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। तो अभी जब वो कन्वे कर रहा है यानी कि ट्रांसफर कर रहा है तभी फोर्थविथ कर सकता है, यानी तब के बारे में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है, फ्यूचर प्रॉपर्टी भी हो सकता है। अब फ्यूचर प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ये हम सेक्शन 6 में जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन उसका भी कोई एक्सेप्शन कुछ है। तो और क्या बताता है? टू वन यानी कि किसी एक व्यक्ति को, और मोर यानी कि एक से अधिक व्यक्ति को, अदर लिविंग पर्सन और जिन लोगों को ट्रांसफर कर रहा है वो भी जिंदा होना चाहिए। सो बाय व्हिच ए लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन। इतना तक क्लियर हुआ। अब देखिए और क्या होता है? और टू हिमसेल्फ यानी कि वो व्यक्ति खुद एक प्रॉपर्टी अपने को ही ट्रांसफर कर सकता है, सिर्फ अपने को ही ट्रांसफर कर सकता है। कैसे कर सकता है? जब कोई एक ट्रस्ट क्रिएट करता है और ट्रस्ट क्रिएट करके अपने आप को ही उस ट्रस्ट के ट्रस्टी डिक्लेयर करता है, तो ये अपने आप को मतलब सेम कैपेसिटी में ट्रांसफर नहीं कर सकता है। एक लैंडलॉर्ड है और वही आदमी दूसरे कैपेसिटी में ट्रस्ट के ट्रस्टी हो जाते हैं। तो लैंडलॉर्ड के कैपेसिटी में जो व्यक्ति है वही सेम व्यक्ति लैंडलॉर्ड के कैपेसिटी से ट्रांसफर करके और ट्रस्टी में जाकर मतलब कि ट्रस्ट में जाकर एज ए ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट वही प्रॉपर्टी एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि और टू हिमसेल्फ ये एक होता है। और क्या होता है? और टू हिमसेल्फ एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्सन, मतलब कि अपने आप और उसके साथ और लोगों को भी जुड़कर जो एक यूनिट बना है उनको, मतलब कि कोई यूनिट है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन है जिसमें ये जो व्यक्ति ट्रांसफर कर रहा है वो भी एक मेंबर है, तब भी ये ट्रांसफर कर सकता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये जो टू हिमसेल्फ वाला हमने बताया ट्रस्ट का एग्जांपल देके, ये पहले नहीं था, ये बाद में अमेंडमेंट होकर यहाँ पर आया है। तो आप किसी भी बुक फॉलो कीजिएगा तो देखिएगा इंसर्टेड बाय एक्ट 20 ऑफ 1929 सेक्शन 6, यानी कि 1929 में एक अमेंडमेंट हुआ था, उसमें ये ऑट टू हिमसेल्फ वाला कॉन्सेप्ट लाया गया था। अब देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या बताता है कि इन दिस सेक्शन लिविंग पर्सन इंक्लूड्स ए कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब कि सिर्फ जिंदा इंसान ही नहीं होंगे इनमें, ये जो लिविंग पर्सन में इनमें पर्सन तो आएंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ एक कंपनी जो रजिस्टर्ड है और नहीं रजिस्टर्ड है वो हम बाद में पढ़ेंगे, मतलब कि एक कंपनी और कोई एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कि कोई एक पर्सन्स का कोई ग्रुप है वो भी ये लिविंग पर्सन करके ट्रांसफर कर सकता है एज ए लिविंग पर्सन। और यहाँ पर उसके बाद बताया गया है कि वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, मतलब कि इसका रजिस्ट्रेशन इन लोगों का कोई एफिलिएशन यानी कि कोई रिकॉग्नाइज्ड बॉडी हो और चाहे ना हो, मतलब कि जो प्रॉपर्टी ओनर है वो ट्रांसफर कर सकता है। बट यहाँ पे किंतु परंतु एक क्लॉज है, क्या है? बट नथिंग हियर इन कंटेंट शैल अफेक्ट एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू और बाय कंपनीज, एसोसिएशन और बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल। अब देखिए ये जो यहाँ पर पहले बताया गया है कि कोई कंपनी, एसोसिएशन और बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो भी ट्रांसफर कर सकता है वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट,
यहाँ पर एक लेकिन है, वो लेकिन क्या है, मतलब कि ये जो कंपनी, एसोसिएशन और बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल्स को रेगुलेट करने वाला जो अलग लॉ है, अगर है तो उस लॉ के अंदर अगर कोई ट्रांसफर करने का कोई कंडीशन या कोई रेस्ट्रिक्शन इन लोगों के ऊपर लगाया गया है तो उस लॉ को ये सेक्शन 5 इफेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई नई लॉ, उन लोगों को गवर्न करने के लिए अगर कोई लॉ नहीं है तो फिर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 वो लोग जस्ट लाइक एन जनरल इंडिविजुअल ट्रांसफर कर सकता है। मगर अगर, क्योंकि कंपनी के गवर्न करने के लिए कंपनी लॉ है, ठीक है, तो वैसे ही अगर कंपनी लॉ में कुछ बताया जाता है कि कंपनी कब कैसे ट्रांसफर कर सकता है, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, कौन सी नहीं कर सकता है, ये सब अगर बताया जाता है तो वो लॉ इस सेक्शन, जनरल सेक्शन, ये जो 5 जनरल प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी ऑफ एक्ट सेक्शन 5 को ओवरराइड कर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मेन जो 3 पॉइंट निकल कर आते हैं, एक तो है टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन, जो हमने बताया कि एक या एक से अधिक व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है, और टू हिमसेल्फ, वो भी हमने डिस्कस किया। और टू हिमसेल्फ कब होता है, जब कोई व्यक्ति अपने कैपेसिटी एज ए लैंडलॉर्ड से ट्रस्ट क्रिएट करके और उस ट्रस्ट के ट्रस्टी खुद ही को डिक्लेयर करके वो प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करता है। और क्या होता है, टू हिमसेल्फ एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्सन, मतलब कि अपने खुद के साथ और 2-4 जनों को जुड़ते हुए एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो क्रिएट होता है और लिविंग पर्सन जो क्रिएट होता है उनको ट्रांसफर भी कर सकता है। अब ये जो ट्रांसफर है, ये ट्रांसफर क्या है, कब होता है ट्रांसफर? ट्रांसफर इज ओनली दिस एक्ट ऑफ कन्वीनियंस, इसी को ट्रांसफर करते हैं। किसको ट्रांसफर कहते हैं? ट्रांसफर करते हैं कि ये जो एक्ट ऑफ कन्वीनियंस है इसी को ट्रांसफर करते हैं। तो अब देखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर हम जनरली 5 तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या क्या है? फर्स्ट है सेल, दूसरा है मॉर्गेज, तीसरा है लीज, चौथा एक्सचेंज और 5वां है गिफ्ट। ये रहा आपके 5 तरीके से ट्रांसफर करने की जो सिस्टम है, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन 5 प्रोसेस को रिकॉग्नाइज करता है।